हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम लोग एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जिसका बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, और दिस इज़ अ वे टू गेट 7.5 to 8 बैंड्स इन योर राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 2 में 8 बैंड्स लेने के लिए पहला स्टेप है दैट यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं होती? द बिगेस्ट रीज़न फॉर दिस इज़ कि बच्चा एक ही गो में एक सांस में पूरी स्टेटमेंट पढ़ जाता है। ही रीड्स द स्टेटमेंट एंड ही स्टार्ट्स राइटिंग। जब वो स्टेटमेंट को पढ़ते ही लिखना शुरू करता है, उसके बाद फिर इरेज करता है, फिर लिखता है, फिर इरेज करता है, उसके साथ दो चीज़ें होती हैं। एक तो टाइम वेस्ट होता ही होता है, दूसरा आपके माइंड से थॉट्स निकल जाते हैं, आप भूल जाते हो आप क्या लिख रहे हो। तो जल्दी जल्दी लिखने से पहले थोड़ा सा आराम से लिख लो। गिव 1.5 minutes, 2 minutes, 3 minutes भी दे सकते हो। जिस दिन मैं आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाऊंगी, मैं आपको बता दूंगी कि 3 minutes अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो वो भी हमारे लिए बहुत टाइम बचता है बाकी लिखने के लिए। Now just try to understand what is the role of punctuations and role of connectors in the question, not in the answer. आंसर में तो आपने बहुत सीखा है कि हमें कनेक्टर्स लगाने हैं, पंक्चुएशंस लगानी है, ये करना है, वो करना है। ये सब छोड़ो, पहले ये तो देखो कि लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। हाउ आर वी गोइंग टू गिव अ गुड किक स्टार्ट टू द essay? The first and the foremost step is understanding the statement. Now I'll be telling you the importance of comma, full stop and connector. ज़्यादा नहीं बता रही हूँ आपको, 3 चीज़ें बता रही हूँ सॉरी, और ये 3 चीज़ें आपको इतनी हेल्प करेंगी that you will be able to understand the statement properly. Now the question is improvement in health, comma. comma का क्या मतलब है? 50% pause, full stop से थोड़ा कम, इस पे सोचो, think, stop and think and then continue. comma means कि बात अभी आगे चलेगी। improvement in health, comma, education, comma, science and trade. science and trade means 2 चीज़ें हैं लेकिन दोनों के बीच में एक कनेक्टर है। are essential for the development of the poor nations, full stop। यहाँ तक उसने हमारे से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसने सिर्फ इतना कहा है कि इम्प्रूवमेंट, हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, ट्रेड ये कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बस इतना पूछा उसने। उसके बाद उसने कनेक्ट किया, हाउएवर रिचर कंट्रीज शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द पुअर नेशंस। हाउएवर का क्या मतलब है? दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट इज कनेक्टिंग विद द सेकेंड हाफ, एंड सेकेंड हाफ में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट हाफ में तो उसने कुछ पूछा ही नहीं है, और अगर आप फर्स्ट हाफ की इंट्रो बना के बैठ गए और सोचा कि नहीं मेरे तो 9 बैंड्स आने चाहिए, 8.5, 7.5 आने चाहिए, देन इट्स अ ड्रीम, नहीं आएंगे। वो कहता है हाउएवर रिच कंट्रीज शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हेल्प द पुअर नेशंस। दिस इज अ क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन ब्रेक करके बताती हूँ, आपको लगेगा कितना ईजी हो गया ये। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, साइंस, एजुकेशन और ट्रेड ये 4 चीज़ें कंट्री की, किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए क्या आपको लगता है कि रिच कंट्रीज़ को पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करनी चाहिए? ये क्वेश्चन है। डू यू थिंक रिच नेशंस शुड हेल्प द पुअर नेशंस? अगर आप अग्री करते हो तो इसका मतलब येस है, डिसएग्री करते हो तो इसका मतलब नो है। तो हमारा क्वेश्चन किस पे बना? रिच कंट्रीज शुड हेल्प द पुअर नेशंस और नॉट? ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट है by keeping in mind the punctuations. Punctuation means कि जिस word से पहले punctuation है, that word is not to be neglected in the essay. essay में वो word neglect नहीं होना चाहिए, तभी आपका स्कोर आएगा। आप बड़ी उल्टी सीधी वीडियोस देखते रहते हैं कि इसमें इंट्रो में थीसिस लगाओ, इंट्रो में पैराफ्रेजिंग लगाओ, इंट्रो में रीपैराफ्रेज करो, इंट्रो में सिनोनिम्स लगा दो, इसके वर्ड्स चेंज कर दो। बट पहले एक चीज़ तो समझो सीधी लैंग्वेज में, व्हाट इज इंट्रो। एक बच्चा जो इस क्वेश्चन में मेन गलती करेगा वो क्या करेगा? वो इंट्रो किसकी बना देगा? हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, ट्रेड। उसको लगेगा यही तो कीवर्ड्स है, जबकि ये कीवर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स कॉमा से पहले आ रहे हैं। कीवर्ड्स हमारे हैं कनेक्टर के बाद।
कनेक्टर के बाद क्या है कीवर्ड्स, ये तो लिखा भी नहीं हुआ उसने तो बोला है रिच एंड पुअर कंट्रीज, डू यू थिंक दे शुड हेल्प? तो हमारी आई टीच यू हाउ टू मेक एन इंट्रो, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट काइंडली नोट इट डाउन, इसको अपनी कॉपी पे नोट करो, जितने इसमें पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको मार्क करो, कनेक्टर को अंडरलाइन करो, उसके बाद समझो कि मैं इंट्रो कैसे बना रही हूँ इसके। डोंट कमिट। ये देखो, ये किसके बारे में है क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हेल्थ साइंस एजुकेशन। अक्सर गलती होती है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होती है? इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज अबाउट द स्टेटमेंट। जब भी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं ना, उसको इंट्रो बोलते हैं। अगर मैं बोलूं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दैट मीन्स आई एम आस्किंग टू टेल यू अबाउट योर सेल्फ, अबाउट, बारे। और किसके बारे में बात है ये? discussion here is about rich and poor countries. हम एग्जामिनर को बता दें रिच कंट्री क्या है और पुअर कंट्री क्या है। रिच कंट्री इज अ कंट्री विद enough resources. Rich country is a country where the citizens are having a comfortable life. Rich country is a country where people are enjoying the basic amenities. Whereas poor country is a country which is deprived of the basic amenities, where people are suffering from corruption, unemployment, poverty, bribe, uncertainty, no health facilities, no transportation. एक गरीब कंट्री है वो। इसके बारे में बात करेंगे। जब इसके बारे में बात करेंगे तभी हमारा एसे कैरी फॉरवर्ड होगा। कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? सेकंड में हम क्या कर देंगे? सेकंड पैराग्राफ इज बॉडी पैराग्राफ, हम क्या कर रहे हैं? यस, अग्री, हेल्प करनी चाहिए। ये एक स्टोरी बन रही है हमारी, जो आपकी समझ में भी आ रही है और एग्जामिनर की समझ में भी आ रही है। हम बोल रहे हैं यस, हेल्प करनी चाहिए। अब ये पैराग्राफ आपको, जब तक आप रीजंस नहीं लगाओगे, ये बेकार है। रीजन क्या लगेंगे? There has to be exchange of natural and human resources. इसके बेनिफिट्स हैं कि रिच कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है। पुअर कंट्री के पास सपोज ऑयल है, उसने उसको ऑयल दे दिया, उसने उसको टेक्निक दे दी, तो क्या हुआ? दोनों की हेल्प हुई। जब तक म्यूचुअल बेनिफिट नहीं होगा तब तक हेल्प नहीं हो सकती। ये हमारा 7.58 तक जा रहा है बिकॉज इसमें कोहेजन है, इसमें कोहेरेंस है, इसमें सिस्टमैटिक ऐसे है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कोई भी बात नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ बॉक्स, यू आर टॉकिंग व्हाट इज फिटिंग इनटू अ ह्यूमन ब्रेन। यू आर नॉट टॉकिंग व्हाट इज रिटन इन द बुक्स और व्हाट इज इन द डिक्शनरीज। हेवी वर्ड्स लगा दिए और समझ तो आया नहीं कि क्वेश्चन क्या है। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो आगे चलने का फायदा क्या है? फिर थर्ड पैराग्राफ जो हमारा है दैट इज BP2, इसमें चारों चीजों को मेंशन कर देंगे। कॉमा का मतलब है कि कॉमा से पहले जो भी वर्ड है आप उसको मेंशन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट एग्जाम्पल्स के साथ नहीं होता, सपोर्ट हमेशा रीजनिंग के साथ होता है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स, हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, ट्रेड। चारों की इंपॉर्टेंस आप बताइए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ? हेल्थ इज रिक्वायर्ड फॉर द रिच एंड द पुअर पर्सन बोथ। दोनों को चाहिए। एजुकेशन किसको चाहिए? दोनों को चाहिए। एजुकेशन का मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। आप लोग कनाडा जा रहे हो, कितनी फीस दे रहे हो? यू आर पेइंग डबल द फीस ऑफ अ कैनेडियन सिटीजन। किसको फायदा हो रहा है? आपको भी फायदा हो रहा है और कनाडा को भी फायदा हो रहा है। कनाडा को फीस आ रही है, आपको एजुकेशन मिल रही है और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जब दोनों को फायदा हो जाएगा देन there is going to be a help and exchange of resources and there is going to be globalization. This is a way to write an essay. This is a way to understand an essay. essay हमेशा अपनी स्टेटमेंट से चलता है, स्टेटमेंट के साथ ही essay है। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई
तो समझो आपका एसे आ गया। सिंपल 2 चीज़ें याद रखना, एक स्टेटमेंट में पंक्चुएशन और कनेक्टर्स का क्या रोल है, सेकेंडली स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसे कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, ये तीनों पैराग्राफ आपस में जुड़े होने चाहिए, चारों पैराग्राफ आपस में जुड़े होने चाहिए, इनका रिलेशन चाहिए, बट पॉइंटर्स डिफरेंट चाहिए, पॉइंटर्स सेम नहीं चाहिए। काइंडली डोंट गो थ्रू द वीडियोस जो आपको गाइड कर रही हैं कि एक पॉइंट लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, एक पॉइंट लिख दो, एग्जाम्पल दे दो। उसमें आपके बैंड्स 5.5 से ज़्यादा नहीं आते, नहीं आते उसमें, क्योंकि एग्जाम्पल तो वो पूछ ही नहीं रहा आपसे। आप देखो ना, हम एग्जाम्पल कब देते हैं, हम एग्जाम्पल तब देते हैं जब हम अपनी बात समझा नहीं पाते। जब हमारे पास पॉइंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं तो वाई गिव एन एग्जाम्पल विच इज़ नॉट आस्क्ड। आप अपनी 5-6 लाइंस BP1 में वेस्ट करते हो, BP2 में करते हो, फिर पूछते हो कि मैम मैंने तो इतने एग्जाम्पल्स लिखे, मेरा स्कोर नहीं आया। तो वो आएगा भी कैसे, क्योंकि उसने तो पूछा ही नहीं है। When you bypass the statement and you try to make the answer according to your own imagination, you go wrong. Remember one thing, answer is always in the question. लाइफ में भी कभी भी कोई आंसर चाहिए हो ना, तो प्रॉब्लम को ध्यान से सोचना, आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम को साइड पे करके आंसर कहीं और सोचोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। Then the last paragraph is conclusion. Conclusion means ऐसे को पूरे का पूरा sum up कर दो और उसमें बोलो yes, help should be given, but the system of law should be strictly implemented so that rich countries do not fear in helping the poor nations. I hope it is clear what is the role of punctuation and connectors in understanding the statement. If you understand the statement, if you want to understand the statement, don't bypass the words. The question in itself carries an answer. I hope it's clear. I think you will not ask me this question again, that how are we supposed to understand the statement. I hope it's clear. Stay safe. God bless you. आपको बच्चे कुछ पूछना हो तो आप WhatsApp या text कर दिया करो. I'll try to pick up those videos only which is causing a problem to you all. Thank you. Stay safe.